शिक्षा के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा अगर नहीं है तो अंधकार में जिंदगी जी रहे हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस विद्यालय के सरफराज साहब को कि आपने इस करते इलाकों में एक गांव में आपने अच्छी व्यवस्था की है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने अच्छी तालीम देने का प्रयास किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और इस क्षेत्र के अभिभावक साथियों से भी गुजारिश होगी, आग्रह होगी कि आप ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का अवश्य नामांकन कराएं जहां आपके बच्चे अपना सुनहरा भविष्य बनाने में कामयाब है। हमारे बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जनाब निरंजन सिंह तशरीफ फरमाए हैं। मैं उनको स्टेज पर दावत सुल्तान देने से पहले क्यों लड़ती है दुनिया आपस में, ये बात समझ नहीं आती है। मजहब पे लड़ना तो ना गीता ना कुरान सिखाती है। अब हमारे बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष जनाब निरंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज इस जश्न में शामिल हुए हमारे राजदरबार विधानसभा के कुल विधायक, जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय निजामुद्दीन अंसारी साहब, इनके साथ चल कर आए हम सभी साथी, इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने होनहार, कल के इतिहास लिखने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक एवं इस इकरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी, सारे को एक साथ गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आज पूरा भारतवर्ष यह राष्ट्रीय त्योहार मना रहा है और इस त्योहार मनाने का अवसर हमें कैसे प्राप्त हुआ, हम कैसे इस त्योहार को आज मना रहे हैं। आज 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह मेरा संविधान लागू हुआ था। संविधान एक कानून है और संविधान के तहत हमारा देश चलता है। यह भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है और इसी संविधान के बल पर आज हम अपना वोट दे लेते हैं, हम विधायक बनते हैं, हम सांसद बनते हैं, हम मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं और देश में रहने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। जरूरत है इस बात की कि संविधान लिखने वाले हमें संविधान थमा के चले गए, गुलामियों की जंजीर से भारत को आजाद करा करके चले गए और हमें यह सुपुर्द महापुरुषों ने किया है। हम सबों को चाहिए कि भारतवर्ष हमारा कैसे खुशहाल रहे, भारत मेरा कैसे समृद्ध बने, तो बगैर शिक्षा का संभव नहीं है। शिक्षा के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा अगर नहीं है तो अंधकार में जिंदगी जी रहे हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस विद्यालय के सरफराज साहब को कि आपने इस करते इलाकों में एक गांव में आपने अच्छी व्यवस्था की है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने अच्छी तालीम देने का प्रयास किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ
और इस क्षेत्र के अभिभावक साथियों से भी गुजारिश होगी, आग्रह होगी कि आप ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का अवश्य नामांकन कराएं जहां आपके बच्चे अपना सुनहरा भविष्य बनाने में कामयाब है। यह भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज भी सोने की चिड़िया हमारा भारत है। लेकिन आपको पता है कि कुछ ताकतें हम सबों को बांटने का प्रयास कर रही है, यह भारतवर्ष को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हमें चाहिए, लेकिन यह भारत है। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेजों की गुलामी में जब हम जकड़े हुए थे, जब ऐसे ताकत हमारे देश पर राज करते थे, उसे नहीं बख्शा गया और उसे भारत छोड़ के भागना पड़ा। ये भारतवासियों की ताकत है। हम ऐसे नकाब और गलत सोच रखने वाले को तोड़ जवाब देंगे और भारत को हम अखंड रखेंगे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जिस प्रकार मिल करके भारत को हम लोगों ने आजाद करवाए, हमारे पूर्वजों ने आजाद करवाया था, निश्चित तौर पे मैं भारत को उसी तरह से संवारने का संकल्प लूंगा। और हम सबको तो संकल्प लेना चाहिए। आप तमाम इस स्कूल प्रांगण में जो विराजमान है, जो उपस्थित है, सबको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और ये हमारी खुद किस्मती है कि इस विद्यालय का जिस दिन ओपनिंग हो रहा था, सरफराज साहब ने हमें आग्रह किया था आने के लिए, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाया। आज जब फिर इनका कॉल गया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ओपनिंग में नहीं जा सका, आज मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा और आपके साथ, अपने विधायक जी के साथ उपस्थित हुआ। मैं तमाम परिवारों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझ करके और इस विद्यालय में जितने से जितना ज़्यादा संख्या में बच्चों का दाखिला हो करवाएं। निश्चित तौर पे यहाँ के जो शिक्षक हैं, एजुकेटेड हैं, सब अच्छे शिक्षक हैं, गुणवान शिक्षक हैं। यहाँ के डायरेक्टर जो है गुणवान है, एजुकेटेड है। निश्चित तौर पे आपके बच्चे आपका अपना भविष्य गढ़ने में सार्थक प्रयास इनका कामयाब होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद।